नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कथा है भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की। एक ऐसी कथा जो हमें बताती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, जब भी सृष्टि संकट में आती है, तब ईश्वर स्वयं रूप बदल कर आते हैं, हमें बचाने के लिए, हमें नया आरंभ देने के लिए। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले सृष्टि पर एक बड़ा संकट आने वाला था। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन का अंत आने वाला था और उनके दिन के अंत में आती है प्रलय। जब प्रलय आती है तो सब कुछ जल में डूब जाता है। ज्ञान, वेद, प्राण और अगली सृष्टि का निर्माण तभी संभव होता है जब इन सबका संरक्षण हो। इसी समय भगवान विष्णु जानते थे कि अधर्म बढ़ रहा है। जीव लालच में अंधे हो चुके थे। कुछ दानव वेदों और ज्ञान को चुराने की योजना बना रहे थे। अब सृष्टि की रक्षा के लिए अवतार लेना आवश्यक था। इधर पृथ्वी पर एक महान राजा था, सत्यव्रत। वो धर्मप्रिय, दयालु और सत्य का मार्ग अपनाने वाला राजा था। अपने राज्य में वो रोज नदी में स्नान करता था और दान, तप तथा जप करता था। एक दिन वो नदी में स्नान कर रहा था, तभी उसने एक छोटी सी मछली को अपने हाथों में पाया। मछली बहुत छोटी थी और कांप रही थी। मछली बोली, राजन, मुझे बचाइए, बड़े जीव मुझे खा जाएंगे। सत्यव्रत आश्चर्यचकित हुआ। मछली बोल कैसे रही है, लेकिन वो दयालु था। उसने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। सत्यव्रत ने मछली को सुरक्षित रखा, लेकिन कुछ ही देर में मछली बड़ी हो गई। कमंडल छोटा पड़ गया। सत्यव्रत ने उसे तालाब में छोड़ा। कुछ दिनों में मछली और बड़ी हो गई। तालाब भी छोटा पड़ गया। वो बड़े जलाशय में ले जाई गई। फिर वहां भी उसका आकार बढ़ने लगा। अब राजा समझ गया, ये साधारण मछली नहीं है। राजा बोला, हे देव, आप कौन हैं? अपना स्वरूप दिखाइए। तभी मछली विशाल रूप धारण करती है। उसके शरीर पर तेजस्वी प्रभा फैल जाती है। मछली ने कहा, राजन, मैं हूं विष्णु। मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहा था। सत्यव्रत ने प्रणाम किया। आंखें नम थी। भगवान बोले, कुछ ही समय में प्रलय आएगी, पृथ्वी जल में डूब जाएगी, लेकिन इस सृष्टि का ज्ञान बचाना होगा। भगवान विष्णु ने राजा से कहा, एक विशाल नौका बनाओ, एक बड़ी नाव, उसमें सभी प्रजातियों के बीज, औषधियां, ऋषि और आवश्यक ग्रंथ रखो। राजा ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। सभी संत, ऋषि और प्रकृति के मूल तत्व नाव में रख दिए गए। जब सब तैयार हो गया, तभी प्रलय का समय आया। समुद्र उठ खड़ा हुआ, पर्वत डूब गए, क्षितिज में केवल पानी ही पानी। राजा, सत्यव्रत और ऋषि नाव पर सवार थे, परंतु नाव बहाव में इधर उधर डगमगाने लगी। तभी सामने से प्रकाशता फैलती है। एक विशाल मत्स्य रूप आता है। वो है भगवान विष्णु। उनके सींग से डोरी बांध दी जाती है और नाव उनके पीछे चल पड़ती है। नाव अब सुरक्षित थी। सृष्टि की रक्षा जारी थी। इसी समय एक दानव हयग्रीव ब्रह्मा जी के वेद चुरा ले गया था, जिससे आने वाली दुनिया अज्ञान के अंधकार में चली जाती। भगवान मत्स्य ने दानव से युद्ध किया। सागर में भयंकर सहार हुआ। अंततः हयग्रीव का वध हुआ। वेद वापस ले आए गए। जब प्रलय समाप्त हुई, जल शांत हुआ, पर्वत उभरे, धरती फिर उठी। भगवान विष्णु ने ज्ञान लौटाया। नौका के द्वारा पेड़ पौधे, पशु पक्षी, औषधियां और ऋषि नई दुनिया में स्थापित हुए। ये था नया प्रारंभ। राजा सत्यव्रत आगे चलकर वैवस्वत मनु कहलाए, अर्थात इस कल्प के प्रथम मनुष्य और मानव जाति के जनक। मत्स्य अवतार हमें सिखाता है, जब ज्ञान खो जाए, जब अधर्म बढ़े, जब सृष्टि संकट में आए, तब ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं। सबसे छोटे जीव के रूप में भी हम सिर्फ भक्ति, साहस और सत्य बनाए रखें, तब ईश्वर स्वयं हाथ पकड़ लेते हैं
दोस्तों, ये था भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार का प्रसंग। एक कहानी जिसमें संदेश है, ज्ञान की रक्षा, भक्ति का फल और ईश्वर का संरक्षण। अपनी जिंदगी में इस कथा को याद रखें। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर है, उसे भगवान कभी नहीं छोड़ते। धन्यवाद।